हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 10वें श्लोक को देख रहे हैं। और हम लोग ने कल श्लोक को समझने का प्रयास किया, तो पकड़ बनाने का प्रयास किया था। श्लोक की पकड़ बन रही थी और यहाँ पे बस में बताया गया कि कोई व्यक्ति उसकी कोई भी इच्छा नहीं हो, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति, या वो चाहता है कि उसके हृदय में कोई भी भौतिक कामना न रहे, या वह सारी कामनाओं से युक्त हो, या वो मोक्ष काम हो, अगर उसकी उदार बुद्धि है तो उसे तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष का भजन करना चाहिए। अब हम इससे पहले आगे जाएं, एक हल्का सा रिवीजन कर लेंगे शब्दों को। हम पहले बोलेंगे, उसके बाद शब्दों को समझेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अकामः सर्वकामो वा, कामा सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, मोक्षकामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम्, यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा, अकामः सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, मोक्षकामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम्, यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, अकामा सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, अकामा सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, अकामा सर्वकामो वा, मोक्षकामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। माइक ऑन रखिए। अकामः का अर्थ क्या है? बिना इतना धीरे से बोलेंगे, बिना निष्काम, इतना धीरे से बोलेंगे, हमको ही नहीं सुनाई पड़े। बिना किसी कामना के निष्काम, निष्काम व्यक्ति। और क्या अर्थ है? जो निष्काम मतलब होना चाहता है। नेक्स्ट, सर्व कामों का अर्थ क्या हो गया? जिसकी सारी भौतिक इच्छाएं। हाँ, उक्त अनुक्त, अब खैर ये बात नहीं बताई थी, लेकिन जो अब पिछली इच्छाएं बताई गई, बस केवल वही कामनाएं नहीं होती हैं, और भी बहुत सी कामना होती, तो उसको भी जोड़ लीजिए। हिरण भाई, मोक्ष काम का मतलब क्या हुआ? जो मुक्ति की इच्छा रखता मुक्ति की इच्छा रखता है। ठीक है। जय वृंदा माता जी। उदारधि का अर्थ क्या हुआ? जिसकी बुद्धि बड़ी है, मतलब बहुत विस्तार है, विस्तारित है। बड़ी बुद्धि तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन इतनी बड़ी होती है कि बस भगवान व्यापक हाँ है। व्यापक है, इतना विस्तार है कि उसमें भगवान अट गए। हाँ, बैठ सकते हैं भगवान, उसमें आके बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी बुद्धि है। तीव्रेणा का, तीव्रेण भक्ति योगेना, तीव्र भक्ति होती है साधनों की अनन्यता, साधन की अनन्यता, साधनों की नहीं, साधन की अनन्यता, न अन्य अनन्य, साधनों की नहीं हो सकती, साधन नहीं, साधन की अनन्यता। मतलब कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, या और कोई भी, उसका मिश्रण नहीं, केवल भक्ति का आश्रय ले रहा है। और फिर ऐसा करके यजेत पुरुषम परम। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आज भगवान कृष्ण की पूजा करी, फिर नवरात्रि आई तो दुर्गा जी की, फिर शिवरात्रि आई तो शिव जी की, गणेश चतुर्थी, ऐसे करके पूजा हो रही है, तो फिर भक्ति शिथिल है, फिर श्रद्धा हमारी भक्ति में नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वो अभी उसकी बुद्धि इतनी तरह शुद्ध नहीं हुई कि भगवान कृष्ण ही सारी इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ हैं, और जो देवता भी कर रहे हैं वह भगवान से लेके ही दे रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, फिर समझ में आएगा। एक व्यक्ति था,
वो एक शहंशाह था, वो शहंशाह जंगल में गया और उसमें बहुत प्यास लगी उसको। तो उस समय एक बहुत ही गरीब व्यक्ति वहाँ पे, गरीब था, कुटिया में रह रहा था, तो उसने उसको पानी पिलाया। तो जब पानी पिलाया बड़ा खुश हुआ, स्वाभाविक सी बात है। कहा आपको कभी ज़रूरत हो तो हमारे पास आइएगा। तो एक बार वो गरीब था, एक बार कुछ ज़रूरत पड़ी तो गया शहंशाह के पास। तो उस समय नमाज का समय हो गया, जो भी समय रहा हो, तो कहा कि अभी नहीं मिल पाएंगे, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, फिर शहंशाह मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो? कह रहे हैं वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तो जब दुआ करके वापस आए और शहंशाह से मिले तो बोले शहंशाह साहब आप क्या कर रहे थे? तो कह रहे थे अल्लाह से मैं प्रार्थना कर रहा था कि हम पर रहमत रखे, हम पर आशीर्वाद दें। तो उसने कहा कि फिर शहंशाह ने पूछा कि क्या चाहिए आपको? कहा तो हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कह रहे जिनसे आप मांग रहे थे उनसे मैं भी मांग लूँगा। समझ में आया? देवता भी भगवान कृष्ण से लेके ही दे रहे हैं, तो क्या आपका भगवान से कुछ संबंध नहीं है? स्वतः एव सिद्ध, अपने आप ही परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में है, प्रिय हैं, अर्थ हैं, भगवान हैं, अनंत हैं। आपकी सेवा स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं? करते हैं, बल्कि तो वेट कर रहे हैं, सेवा करना शुरू कब करेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू मी। कृष्णा इज वेरी ईगर। आप मुझसे कब बोलना शुरू करेंगे? ये बच्चे की जीभ तालू में चिपक गई है, ये बोलता क्यों नहीं है हरे कृष्णा? ठीक है, समझ में आ गया? दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। तो दाता है राम और बाकी सब भिकारी। तो भिकारियों से प्रार्थना करने की बजाय भगवान से क्यों नहीं प्रार्थना किया जाए? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यही अर्थ है। एक अकेले कृष्ण सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, जो पहले से ही कर रहे हैं। तो क्यों ना जो पहले से कर ही रहे हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो अकेले ही सभी की इच्छा पूर्ण कर ही रहे हैं, तो फिर उनके पास जाना चाहिए ना। कुछ युक्ति समझ में आ रही है? जो अकेले भगवान सभी की इच्छाओं को पहले ही पूर्ण कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास जाओ ना। ये मूर्खता नहीं होगी कि जो पहले से पूर्ण कर रहा है उसको छोड़कर दूसरे के पास जाइए। जैसे जब आप प्रसाद लेने बैठते हो, जो सर्विंग कर रहा है उसी मांगते ना, मेरा थोड़ा और दीजिए कि नहीं। वो छोड़ करके कहीं बाहर जा करके अपनी लुटिया लेकर घूमे तो मूर्खता कहलाएगी ना। जो दे रहा है, पालता आया रहा है, पाल रहा है, पल गए ना आप और एक 24 घंटे, वाओ वेरी नाइस, आर यू नॉट हैप्पी? 24 घंटा और जी गए ना। भगवान ने हवा तो नहीं बंद की ना, चेक कीजिए आ रही ना हवा। हाँ, और कोई पैसा नहीं मांग रहे, हवा पानी सब मिल रहा है, 24 घंटा और जी गए हैं। अगला 24 घंटा चेक करते हैं, पाल लिए ना भगवान सबको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होती है तो लोग नहीं समझ पाते। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। श्रीधरी देखिए, अकाम अर्थात एकांत भक्त, एक अंती, जिसका केवल एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। कठिन है संस्कृत में समझना, कोई कठिनाई नहीं है। अकामः अर्थात एकांत भक्त। एकांत का मतलब साधन भी एकांत है उसका, साधन भी एक ही है भगवान की भक्ति, और साध्य भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। सर्व काम का अर्थ है उक्त अनुक्त सर्व काम। जिन कामनाओं के बारे में बात की गई, जिनको लेकर देवताओं के पास जाते हैं, जिनको कहा गया उक्त, और अनउक्त जिनको नहीं कहा गया, उस सारी कामनाओं वाले लोग भी भगवान का भजन करें। सर्व कामों का आशा है कि किसी भी प्रकार की इच्छा से आप तात्पर्य पहुंच गए, ये इंटरेस्टेड नहीं है।
पुरुषम पुरुषम पूर्णम मतलब निरुपाधिम, उन पूर्ण पुरुष की पूजा करे भगवान विष्णु के, कृष्ण की, जिनके ऊपर प्रकृति की कोई भी उपाधि लागू नहीं होती है। कल इसको समझा दिया था मैंने, इसको अब यहाँ व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। उनको आप स्त्री पुरुष पक्षी पशु पक्षी ऐसे करके आप लक्षित नहीं कर सकते। भगवान सीधे भगवान है। अर्थात इससे समझना चाहिए कि ब्रह्मा, रामकृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा क्या है? एक तो ब्रह्मा पोस्ट है, एक तो ब्रह्मा पोस्ट है, बस यही भूलना चाह रहा था। ब्रह्मा जी एक उपाधि है। ब्रह्मा पे जो जीव है वो ब्रह्मा नहीं है, समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा एक पोस्ट है, जैसे गौशाला मैनेजर एक पोस्ट है। इज इट ओके? तो इसी प्रकार से भगवान भी एक पोस्ट है। नहीं, समझ में आ गया? भगवान कोई पोस्ट नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान पोस्ट नहीं है कि भाई भगवान अब बहुत देर अपनी पोस्ट पे रह लिए, उनको हटाया जाए। कुछ समझ में आ रहा है उपाधि की बात? हिलादनी माता जी, आप नर्स हैं, इज इट नॉट? नर्स एक उपाधि है कि नहीं? अब मान लो आप जब जॉब छोड़ देंगी, जल्दी छोड़ने वाली हैं, मुझे लग रहा है, आशीर्वाद है हमारी तरफ से, आशीर्वाद तो हमारे समर्थ है, प्रार्थना हमारी चल रही है। तो अब जब जॉब चला जाएगा तब भी आप नर्स रहेंगी? नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, तो समझिए इस बात को। घर में भी आप नर्स हैं ऑलमोस्ट। बच्चे तो खाते नहीं है, लेकिन बहुत सेवा करनी पड़ती है, लेकिन ठीक है, घर में आप माँ हैं और आप जहाँ जॉब पर जाती हैं तो आप नर्स हैं। रामकृष्ण प्रभु, यहाँ पे आप क्या हैं? यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं। Yes. यहाँ स्टूडेंट हैं। यस, और ऑफिस में कहाँ है, क्या है? एम्प्लॉय हैं, मैनेजर इत्यादि इत्यादि। व्यक्ति वही है, सबके उसके अलग अलग नाम रखे जा रहे हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से भगवान पे धारणा नहीं करनी चाहिए। गिरधारी, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, ये सारे भगवान के नाम, ये उपाधि नहीं है उनके। डज दैट मेक सेंस? इज इट ओके? यहां तो हमारे जो नाम है वह भी उपाधि है, असली नाम तो है नहीं हमारा। ये पहले समझिए, ये जहां पे नाम जो रख दिया जा रहा है वो रख दिया जा रहा है ना नाम, वो तो मेरा नाम नहीं है। लेकिन कृष्ण, कृष्ण का नाम है, कृष्ण जिनका नाम है कृष्ण जिनका नाम, कृष्ण उन्हीं का नाम है और किसी का नाम नहीं है। बल्कि आप यह भी सुन चुके हैं कि शिव, ब्रह्मा आदि नाम भी भगवान के ही नाम है, जिनको भगवान ने देवताओं को यूज करने के लिए दिया, लेकिन नारायण उनको नहीं यूज करने के लिए दिया। भाई आप समझ सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी कार में घूमता है, तो चेले भी कार में घूमते, लेकिन उसकी कार में नहीं घूमते, उसकी अलग कार है। तो भगवान ने अपना विशेष नाम जो अपने पास रिजर्व किए, बाकी नाम शिव जी को दे दिए हैं, ब्रह्मा जी को दे दिए, सुन चुके हैं इस बार, इंद्र आदि सब नाम और दिए हुए। तो ये उपाधि रहित है। भगवान पुरुष नहीं है, मतलब जिस तरह से हम सोच रहे हैं स्त्री पुरुष वाला पुरुष, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, पशु नहीं, पक्षी, ऐसे अगर हम नीति करेंगे तो समझेंगे भगवान विष्णु की ही उपासना करिए। यजेत पुरुषम परम, केवल भगवान विष्णु कृष्ण को ही लक्षित किया जा रहा है इससे, कहीं और इसका अर्थ नहीं होगा। ये रिजर्व अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के लिए। इज इट ओके? परम पुरुष, परमात्मा, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इज दैट ओके? इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्णा। इज इट ओके? ठीक है। सामान्य आप अनुवाद देखेंगे, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, इसलिए भी वो भी लग रहा है कन्विंस नहीं कि वो है कौन परमात्मा। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। यहाँ अकामा शब्द से एकांतिक भक्त को कहा गया है। सर्वकाम शब्द का अर्थ है कि जो ऊपर बतलाई गई हैं अथवा नहीं बतलाई गई हैं उन सभी कामनाओं से युक्त पुरुष, अथवा जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो वह पुरुष सभी उपाधियों से रहित पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण की आराधना करे। सारार्थ-दर्शनी एक सटल पॉइंट आपको यही बता दे रहा हूं। मोक्षकामी लोग सोच सकते हैं कि कोई कामना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जो टीका है ये बहुत रसमय है, और मैं जानता हूं कि यहाँ पे उपस्थित भक्त शायद ही पढ़ के आए होंगे। कितने लोग पढ़ के आए हैं? 1 2 3
3-4 हाँ मुझे पता है वी टीचर वही अच्छा है जो स्टूडेंट की बात को, हृदय को समझे। तेरे दिल की बात मैं जानूंगा कि नहीं, मुझे पता है कि नहीं पढ़ के आएंगे। इज इट नॉट? वी विल नॉट आस्क एनी रीजन ऑल्सो। तो और अच्छी बात है। रिलिश दिस नाउ। सारार्थ दर्शनी बहुत सुंदर टीका है, देखिए। न केवल अकाम अर्थात उन्हें जो समस्त भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के इच्छुक हैं, उनको परम पुरुष भगवान कृष्ण का यजन करना चाहिए, अपितु उक्त अनुक्त समस्त कामनाओं से युक्त तथा निष्काम व्यक्ति को भी भगवान का ही यजन करना चाहिए, यह कहा गया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप कृपया 2.3.9 दिखाइए, तब समझ में आएगा कि वो लिंक क्या देना चाहते हैं। और ये देखिए लास्ट में इसमें क्या लिखा हुआ है, अकामः पुरुषम परम। जिसकी ये इच्छा है वो उसकी पूजा करे, जिसकी ये इच्छा है उसकी पूजा करे। ऐसे करते करते आया अकामः पुरुषम परम। तो क्या ध्वनित हो रहा है? अच्छा अब समझ में आया। जिनकी अन्य अन्य कामनाएं हैं वह देवताओं की पूजा करें, और जिसकी जो अकाम है वह परम पुरुष की पूजा करें। हाँ ठीक। तो हम नहीं पूजा कर रहे परम पुरुष की। अब हम तो निष्काम नहीं है। कुछ कैच किया आपने? लिंक है ना। इसीलिए हम तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे तो भी अभी पत्नी चाहिए, उस व्यक्ति को पत्नी चाहिए, विद्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो हमसे नहीं होगा। हम तो अभी अब निष्काम नहीं। आप लोग भजन करें, बाबा लोग भजन करें, कोई नहीं। हम नहीं। तो मान लो किसी के मन में संदेह हो तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अकाम मतलब जिसकी निष्काम होने की इच्छा है। जो निष्काम है वह तो भजन करेगा ही कृष्ण का, और कृष्ण आनंद देने वाले हैं। और निष्काम होना चाहता है, भोग की इच्छा यानी कि उसकी मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, मोक्ष की इच्छा से भी मुक्त होना चाहता है, और भोग की इच्छा से भी मुक्त होना चाहता है। भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई इच्छा नहीं रहे, ऐसा वो चाहता है। क्लियर समझ में आ रहा है? भक्ति चाहता है, सीधी सीधी बात। तो ऐसा व्यक्ति भगवान का भजन करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य लोग जो अन्य इच्छाओं से कि किसी भी इच्छाओं से युक्त हैं वह भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं प्राप्त करते हों। ऐसा नहीं है, किसी भी इच्छा से व्यक्ति भजन करे। अब आप समझ रहे हैं कि प्रचार कैसे करना चाहिए। अरे तुम एकदम सारी इच्छाओं को त्याग करके भगवान का भजन करो, ऐसे नहीं प्रचार होता है। भक्ति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जिसकी कैसी भी इच्छा हो वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करे। कृष्ण सभी को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, लालायित है। आओ सब लोग मेरे पास, कम एज यू आर, डोंट रिमेन एज यू आर। आई वोंट लेट यू रिमेन एज यू आर। तुम जैसे हो वैसे आओ, लेकिन जैसे आए थे वैसे रहोगे नहीं। ये बात आप देख रहे हैं कि नहीं? जगत में देवताओं के उपासक अब कितने भी व्रत कर लें, मक्का गए, मदीना गए, मन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई रहे पाजी के पाजी। अब ये सब पे घटित होगा। हम किसी व्यक्ति धर्म विशेष पे नहीं बोल रहे हैं, है ना? आप जानते हो एकदम सिद्ध बात, हम तो आंखों से देखें किसी की दम नहीं कि काट दे। पूरा साल खाएंगे मांस, नवरात्रि में नहीं खाएंगे, और 10वीं रात्रि में क्या खाएंगे आप जानते ही हो। बकरा भी 9 दिन अपना बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? 9 दिन तक। समझ रहे हैं बात? किसी की दम काट दे, बताए। हम तो देखे ही हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और ये सालों साल होता रहा कि नहीं? हो ही रहा है। कहां परिवर्तन हो रहा है? कोई विरोध नहीं कर सकता, ये दृष्ट है। और उसको इसमें विरोध करेंगे तो 9 दिन हो गया व्रत, बस हो गया, फल खा लिया 9 दिन, अब उसका फल प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत समझिए। कुछ चीजें मैं ऐसे बोलता हूं जैसे टेक अवे पॉइंट, समझ लीजिए इस बात को कि देवताओं की उपासना करने वालों को वो थोड़े थोड़े फल प्राप्त भले हो जाएं, लेकिन शुद्ध मति कभी प्राप्त नहीं होती।
मर जाएंगे करते करते, शुद्ध मति नहीं मिलती। रावण देख लीजिए, हिरण्यकशिपु देख लीजिए, कितने सालों तक हिरण्यकशिपु मरा होगा आप तपस्या करते हुए, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए, उसकी अब धारणा नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई विष्णु भक्ति नहीं किया इस तरह से। इतना तपस्या कोई नहीं मरा कि खून, वो मांस भी पूरा खा गए हो चींटियां, और उसकी इच्छा एक रत्ती भी कम नहीं हुई। इससे पहले हम आगे जाए, ये सब लोग देख पा रहे हैं, जानते हैं ना हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या करी थी। पूरे तीनों लोक फूक गए थे उसकी तपस्या से, लेकिन उसकी भौतिक इच्छा, एक भी भौतिक इच्छा फूकी नहीं। ये पता है ना आपको बात, उसके शरीर को चींटी कहते हैं, दीमक खा गई थी ना। दैट्स टू मच। केवल हड्डी में प्राण चल रहा था और वो दिख भी नहीं रहा था, क्या वो एक दीमक का ढेर जैसा बन गया था। इतना तीव्र तपस्या किया, फिर भी एक भी इच्छा समाप्त नहीं हुई। दिस इज वेरी अमेजिंग, दिस इज वेरी अमेजिंग। और प्रहलाद महाराज ने क्या तपस्या किया, माँ के गर्भ में तो खैर जो तपस्या होती तो है, लेकिन उसमें भी श्रीमद् भागवतम को सुन रहे थे नारद जी से, और देखो अंदर ही अंदर महाभागवत बन गए। तो विचार कर लेना चाहिए। बल्कि दूसरी तरह से देखिए, इसका सारा मांस समाप्त हो गया था, प्रहलाद महाराज जी का मांस बढ़ रहा था है कि नहीं। और एक बच्चा मां के गर्भ में क्या तपस्या कर सकता है, एकदम असहाय अवस्था में है ना। फिर भी वह नारद जी ने से सुना, गुरु जी को देखा ही नहीं, मां के पेट में जो बच्चा है, अब वो क्या किसी की सेवा करेगा। लेकिन नारद जी बड़ी प्रसन्नता से कथा सुना रहे थे उसको। दिस इज अमेजिंग। मां के गर्भ में रहने वाला बच्चा भी कथा सुन सकता है। इज इट नॉट अमेजिंग। और महाभागवत हो जाएगा, महाभागवत हो जाएगा। ये है भक्ति का प्रोसेस। आप देख रहे हैं ना कि इतनी तपस्या करने के बाद भी हिरण्यकशिपु की इच्छा जरा सी भी समाप्त नहीं हुई। तो हमें निष्काम होना है तो क्या करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की भागवतम सुनना है, सिंपल सी बात है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की सेवा करनी, ये विवेक आ जाना चाहिए। समझ में आया। देवताओं की उपासना करने वाले, ब्रह्मा जी की तरह तपस्या कर रहा था ना, देवताओं की उपासना करने वाले को शुद्ध मति कभी नहीं मिल सकती। और जो भगवान का उपासना कर रहा है उसकी मति गंदी रह नहीं सकती। छोड़ने, एक बार बोली कृष्णा कृष्णा। अब ये कृष्णा बोल क्यों बोला आपने बुलवाया, क्या बुलवाया। हाँ, अब एक बार नाम उच्चारण करने से कितनी पवित्रता आती है, वो बाकी सारे साधनों को जोड़ लीजिए नहीं आती। क्या करेंगे, पुअर कंडीशन होता, और उस पर भी उसको बोल दिया कि एक माला तो कर ही सकते हैं ना। हाँ कर सकता हूँ, क्यों किया तूने। वो सब मति को भगवान अपनी तरफ खींच लेंगे। भगवान के नाम की शक्ति ही यही है कि जो भगवान के प्रति वैमुख है उसको नष्ट करती जाती है, वो आपसे पूछेगी नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये है स्थिति। समझ पा रहे हैं फायदा क्या हो रहा है। निष्काम होना चाहते हैं तो निष्काम होना चाहे चाहे सारी कामना से युक्त हो, भगवान के पास ही आए, भगवान का भजन करते रहेगा, अंत तो गत्वा भगवान उसको निष्काम बना ही देंगे। ओके। लेकिन देवता लोग शुद्ध मति नहीं देते। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार अकाम अर्थात एकांतिक भक्त। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भ में कहा है कि अकामः अर्थात वह व्यक्ति जिसके लिए परम पुरुष का सुख ही एकमात्र स्वसुख है। सर्व काम शब्द में सपान रूप से सभी कामनाएं सम्मिलित हैं। ये थोड़ा समझ में आई। देखिए, जीव की स्वरूपगत स्थिति यह है कि वह सुखी तभी होता है जब दूसरों को सुखी करे। वो लगा ही है, हमारा स्वरूप भी है। इस समय हम सुख कैसे प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करके। ये हुआ ना, तत् सुख सुखित्वम, ये हमारा स्वरूप है। ऐसा नहीं कि हम उसको प्राप्त करना है, ये हमारा स्वरूप ही है कि हम सेवक हैं, सेवा करके रस मिलता है। सेवा मतलब सेव्य को संतुष्ट करना, उसके द्वारा ही हम सुखी होते हैं। ये बात कैच कर पा रहे हैं आप। इस समय हम सोचते हैं मेरे को भूख लग रही है, आपको भूख लग रही है ना, नहीं, हमारे प्राण को भूख लगती है तो प्राणों को संतुष्ट करना चाहते हैं।
आँखों की कुछ इच्छा होती है, उनका तर्षण होता है तो आँख संतुष्ट करना चाहते हैं। कान कुछ सुनना चाहता है, ए मुझे कुछ सुनना है फिल्मी सॉन्ग, तो ठीक है चलिए अभी अभी सुनवाता हूँ मैं। कुछ ये बात पकड़ में आ रही है, अहंकार संतुष्ट करना चाहते, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है अभी अभी कुछ करता हूँ मैं। ये देख रहे हैं कि हम लोग स्वरूपतः तत्सुख सुखित्व में उसकी इच्छा को संतुष्ट करके लगे हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि वो तत् क्या है ये नहीं पता। तत् होने चाहिए भगवान। सुखी करने का प्रयास करें, लेकिन आप ये बताओ ना, क्या भौतिक तत्व कभी सुखी हो सकते हैं? वो तो जड़ हैं, वो आपको सुख कैसे दे सकते हैं, हमको कैसे सुख दे सकते हैं बताइए। ये हम लोग इसी कारण से हम लोग दुखी हैं। स्वरूप क्या है सेवक का? तो या तो पत्नी की सेवा करेगा, बच्चे की सेवा करेगा, और सब ने छोड़ दिया तो कुत्ता ले आएगा, कुत्ते की सेवा करेगा। अब जो सेवा पत्नी और बच्चों की नहीं करेगा वह भी कुत्ते की करनी पड़ती है। पॉटी तो अब कुत्ते की उठाते ही पड़ती है ना। ये कोई है ना विचारणी बात, उसमें भी उसको सुख मिल रहा होता है। ये स्थिति है, वो तत्व को उसने रिप्लेस किया हुआ है वहां पे। सुख मिल के हमारा कुछ कुछ सेवा करके उसको अच्छा लगता है, और विस्तारित करेंगे तो कहाँ चला जाता है, समाज सेवा करेंगे या करेंगे, वो सुख मिलता नहीं है, खाली वो मानता है कि हमारा सुख मिल जाएगा। उसका स्वरूप ही है सेवा करने का। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? तो हमारा स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के नित्यदास हैं। तो कह रहे हैं परम पुरुष का सुख ही एकमात्र स्वसुख है, कि कृष्ण जिसमें सुखी हो जाए वैसे हम सुखी हैं। कई बार आपने सुना जैसे आप सुखी हो जाए हम वैसे राजी हैं, ये सुना? ये है हमारा स्वरूप। 100 जन्म के बाद मैं तुमको लेके आऊंगा बस, ठीक जैसे आप चाहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा कल लेके आऊंगा, ठीक जैसे आप चाहें। हम हर बात में राजी, ये कहने का अर्थ। इज इट नॉट नाइस? आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करो तुवा यथा तथा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। ये श्रीमती राधा रानी का वचन है, और ये क्या भाव दिखाता है? तत् सुख सुखित्वम। आप मुझे आलिंगन दे करके आनंद दें, या मेरे सामने न प्रस्तुत होकर के मुझे एकदम मर्महत कर दें, या मेरे ही सामने किसी दूसरी गोपी के समझाएं, जानते हुए कि मुझे दुख मिलेगा इससे, तो भी यही मेरा सुख है। आप मेरे स्वामी हैं हर परिस्थिति में। इस प्रकार से कृष्ण का सुख, कृष्ण को सुखी करना, इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। उसमें ही हम सुखी हैं, तो इसे कहते हैं अकाम। अपनी कोई कामना नहीं है, कामना क्या है? भगवान सुखी हो। इसी तरह से हम सुखी हो सकते हैं, यही हमारा स्वरूप है। और अगर अभी आप ना समझें, राजा देखिए, कभी किसी को हम कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा बोलने के लिए इच्छा होती है ना कि उसको सुख मिले। इज इट ओके? क्यों हिरन भाई? मिस्टर गुजू, अब मिस्टर गुजराती बोलना और हिरेन भाई बोलने में कोई अंतर नहीं। आप लोग क्या भाई बोलते हैं ना गुजरात में? इट इज़ वेरी स्वीट। दादा कुछ समझ रहे ना भाई? या प्रभु जी यहाँ पे, माता जी, लादनी, अब मैं हिलादनी बोलूँ, लादनी माता जी बोलूँ, अंतर आ जाता है कि नहीं? कुछ नहीं समझ रहे हैं? और कभी कभी अरे गधा राम सुनने में भी अच्छा लगता है कि नहीं? टीचर हो और प्रेम हो तो बिना प्रेम के टीचर क्या? तो अब वो गधा राम बोलेंगे तो वह भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बल्कि आंख कान तरस जाता है कि कुछ डांट नहीं पड़ रही। एक बार महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोलिए, बाप हमें थोड़ा संकोच होता है बोलने में। हमने कहा महाराज संकोच मत करिए, संकोच मत करिए, आप बोलिए बोलिए। तो एक दिन कुछ पूछा मैंने, तो श्लोक सामने रखा नहीं था, तो श्लोक हम सामने रख करके पूछ, श्लोक सामने था नहीं, कुछ गलत पूछ लिए।
आप श्लोक नहीं लेके आएगा सामने से गधा राम। इतना प्यारा लगा हमको, हम बहुत भी रियलिस्ट लाइक एनीथिंग, बहुत बड़ा बहुत प्रेम से महाराज डांटे, बहुत अच्छा लगता। तो महाराज भी सुख ही देना चाहते थे, वो गधा राम बोलने में भी महाराज सुख ही देना चाहते हैं, वो दुखी नहीं करना चाहते। समझ रहे बात को? आप लोग का भी डांट पड़ी है आप लोगों से? पड़ी अब तक? हाँ, बड़ा आनंद आता है ना। वो महाराज जी सुखी देना चाहते हैं, समझ रहे बात? वो सुखी देना चाहते हैं। हाँ, एक बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परम पूज्य ये महाराज जी की कथा थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की। तो नटवर प्रभु बता रहे थे कि भक्त लोग गए, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भी थे, तो भक्त लोग उठे नहीं सुबह। तो महाराज दांत भींच के बोलते हैं, हाँ धरना देने आए हैं, धरना देने आए हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं भले वो डांट रहे, लेकिन हृदय में एक मंगल कामना ही है। समझ आ रहा है? तो हम ये बात क्यों कर रहे थे कि दूसरे को किस आशय से, दूसरे को कुछ आप बोलते हो तो दुख देने के लिए भी बोल सकते हो, दूसरे को आप सुख देने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे को जो देते हैं वही आपको मिलता है। दूसरे को देने की भावना से कुछ रस मिल रहा है, ये समझ पा रहे हैं बात? दिस हैज टू बी कॉट। ये श्रीमद् भागवतम हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं। अब तभी सुख मिलेगा, नाम उच्चारण कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बात बहुत सिंपल है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। मेक सेंस टू यू? ये पहले कनेक्ट करें कि कृष्ण मेरे हृदय में है, मैं ये जो बोल रहा हूं क्या इससे कृष्ण सुखी होंगे? क्या ये बात आचार्यों के द्वारा बोली गई है? मेक सेंस टू यू? सिंपल बातें। बात, गुड थिंग्स इन लाइफ आर वेरी सिंपल। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दीज सिंपल थिंग्स। डोंट टॉर्चर। भक्ति का मतलब ही अनुकूल लेना, कृष्णानुशीलन, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। इज इट ओके? ये हमारा स्वरूप है। इस प्रकार से इस जगत में भी हम दूसरों को सुखी करके सुखी अनुभव करते हैं। यहां सबको समझ में आ गया? तो ये अकाम का अर्थ हुआ कि जो कृष्ण को सुखी करके ही अपना सुख मानते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो, छोटी सी बात, जो लोग भी मंगल आरती जा पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप तिलक लगाकर गुड बॉय एकदम कपड़ा बड़ा सा बढ़िया फ्रेश पहन करके जाएंगे तो कृष्ण सुखी होंगे। ये तो सबको समझ में आ गया ना? आप लोग कभी ये कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे उठे तो वैसे ही मंदिर में पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी सोच सकते हैं आप? ऐसा कैसे? और आप जानते हैं तिलक ला के टिक टक में तुम ड्यूटी की ड्रेस पहन के, हाँ बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। यस, इतना तो अक्ल है ना हम सबके पास, सहज आ गई ना। कल्पना कर सकते हैं कि बिना स्नान किए आप मंदिर में मंगल आरती के लिए चले जाएं? ऐसा तो सोच नहीं सकते ना कभी। ठीक है, तो कुछ आ रहा ना तत्सुख सुखित्वम ट्रेनिंग के द्वारा। मोक्ष कामः शब्द का, एक मिनट इससे पहले आगे जाए, और जो अच्छे भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान को बिना अर्पित किए हम कुछ खाते हैं तो ये अपराध है। केवल डर के मामले में ये कैसे, भगवान को अर्पित नहीं किया मैं कैसे ग्रहण कर लूँ? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पतिव्रता स्त्री क्या बोलेगी, अरे अभी प्रभु जी ने खाया नहीं है मैं कैसे खा लूँ? होता है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात होती है। माँ भी ऐसे करती है, बेटा अभी तुम, बेटा आ जाए तुम खा लो बेटा, उसके बाद हम ग्रहण करेंगे। ये देखा है आपने अपनी माताओं को कि सब्जी कुछ कम बनेगी और वो आपको अच्छी लगी, आप सब सपोड़ गए उसको, बोलेगी बेटा मैं तो फिर बना लूँगी तू खा ले, उसको उसमें सुख मिल रहा है। और जिनसे हमको प्रेम नहीं होता पता क्या सोचते हैं, ये क्यों आ गया? और हम लोग है ना, अब पूछते हैं प्रसाद लेंगे, क्वेश्चन मार्क है, प्रसाद लेंगे क्या? नहीं ये नहीं बोलेंगे ले क्या आएंगे, प्रसाद लेंगे। वो भी समझ आता खिलाना नहीं चाहता ये देख रहे हैं क्यों माता जी लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? खुद ना खा पाए उस वस्तु को, बच्चा खा ले तो खुशी मिलती है कि नहीं? अपना बच्चा ममता है तब अच्छा लगता है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? भगवान से अतिशय ममता है, इस प्रकार से उनके सुखी में ही वह सुख मानते हैं। Anyways,
मोक्ष कामः शब्द का पृथक क्या अब भी हमको ना समझ पाए? क्या अब भी हम ना समझ पाए कि भगवान क्या चाहते हैं? एकदम स्पष्ट बोले ना भगवत गीता में कि जो ये भगवत गीता का संदेश तू अन्य भक्तों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, न इससे कोई अधिक होगा और ना कभी हुआ है और ना कोई है। क्या अब भी हम लोग इतने बुद्धू हैं ना समझ पाए कि हमें क्या सेवा करनी है? इस जगत के थोड़े थोड़े लोगों को संतुष्ट करके क्या मिल जाएगा? रामकृष्ण प्रभु, आज आप अगर मर जाओगे तो क्या आपकी सैलरी से कुछ भी साथ लेके जाओगे? आप बुरा नहीं मानना, अब मानोगे तो भी कोई बात नहीं। जितनी मेहनत से आप नौकरी कर रहे हैं, क्या उतनी मेहनत से आप प्रचार के बारे में सोच रहे हैं? माइक पे बताइए आप, माइक पे बताइए आप, माइक पे बताना ही पड़ेगा आपको। नहीं। हाँ। और क्या, अब पिछली वाली कंपनी का नाम बताओ। HCL। HCL एसिड HCL एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। HCL समझते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी है ना? HCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड जला ही रही थी। अच्छा, नेक्स्ट बताइए। इन्फोसिस। तो इसी जगत में देख रहे हैं कि 2 स्वामी चेंज कर लिए। हम आपको थोड़ा व्यक्तिगत बोल दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी सोच लें इसी प्रकार से, उपलक्षण से बाकी लोग भी सोच लें कि जिन जिन लोगों की सेवा करने में आप लिटरली प्राण फूंक दे रहे हैं, प्राण फूंक रहे हैं कि नहीं, 10-10 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है कि नहीं, कभी कभी करना पड़ता है कि नहीं, उन्होंने दिया क्या है हस्ता की बताओ, और देने का सामर्थ्य क्या है? वी हैव नो प्रॉब्लम, आप नौकरी करो या जो भी करो, प्रॉब्लम तो आपकी है, लेकिन दिया क्या है आज तक जरा बताइए। HCL ने क्या दे दिया? कोई अमृत दिया? ये विचार कर लेना चाहिए कि, और मान लो देना भी चाहे तो दे क्या देगा, ये बता दीजिए। देना भी चाहे तो दे क्या देगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर डिवोटीज। हमारे हृदय में बहुत रहता है कि हम ये करें और ये व्यक्ति सुखी हो जाए। वो दे क्या देगा? सामर्थ्य क्या है उसके पास देने का? वो वैसे ही असहाय जैसे आप हो और मैं हूं। भक्तों को संतुष्ट करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के तो सिर्फ कृष्ण संतुष्ट होते हैं, लेकिन इस जगत के लोगों को संतुष्ट करके मिला क्या? कभी आप सोचते हो सा? सोचते भी होगे आप विचारशील व्यक्ति कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, इससे मिल क्या गया? और महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं बोला, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक विचार करिए कि क्या मिल गया बताओ। और अपने अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उन अपने बॉसों को देखो जिनके पास कोई भक्ति नहीं है। क्या कोई सुख आया जीवन में? टेंशन टेंशन टेंशन, परेशानी। हम आत्मा हैं, समझ, हम भगवान के अंश हैं, वो हमारा पालन कोई नहीं कर रहा है। इतनी अगर हमारे पास बुद्धि आएगी तो अनन्य भाव से भगवान का भजन करेंगे। प्लीज डोंट, यू आर माई फ्रेंड, समझ पा रहे हैं आप, उसको ऐसे मत लीजिए, लेकिन ये विचार हमने को करना चाहिए कि इन लोगों की सेवा करके मुझे क्या मिला, की सुख पाई, या क्या सुख मिल गया बताइए इन सारी सेवाओं को करके। कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। इसीलिए बार बार कहा गया है थोड़ा एकदम कम से कम काम करे ताकि भागवतम और जप के लिए खूब समय मिल जाए, वो बुद्धिमानी है। खैर हम, आप, मुझे पता है कल आप बहुत परेशान थे कि क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, और वो भी एक अच्छी बात है। महाराज भी बोल रहे थे ना कि भाई जिस अवस्था में वहां से रह के भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अब नौकरी करके भी भजन कर रहा था, ठीक ही है, अच्छी बात है, प्रगति करना है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपका वृंदावन के प्रति आसक्ति, हम आपको व्यक्तिगत एक्चुअली नहीं बोल रहे थे, हम खाली बोलना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग सोच लो ना, किसी ने, अन्य लोगों ने भी तो नौकरियां करी होंगी, क्या सुख दे दिए बताओ? इतनी नौकरी कर करके आप भी तो जा रहे हैं ना, क्या सुख दे सकते हैं? और वो मान लो देना भी चाहे तो कर क्या लेगा? दिस इज वेरी सटल पॉइंट माय डियर डिवोटीज। प्रचार कर रहे, कुछ कर रहे, हम लोग एकदम इस हेयर लाइन एज है, ये एकदम हेयर लाइन एज। भगवान को संतुष्ट करने की बजाय पब्लिक को संतुष्ट करने के चक्कर में आ जाए। मैं जब ये सब प्रवचन शुरू किया था तो एक भक्त अपना ओपिनियन दे रहे थे, प्रभु जी ये इसमें लोग इंटरेस्टेड कौन होंगे? हमने कहा हम इंटरेस्टेड ही नहीं लोगों को, हम अनइंटरेस्टेड लोगों में हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सारी प्रवचन पब्लिक लिए है ही नहीं, आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं कोई व्यूज़।
जिसका व्यू जिस भगवान प्रसन्न हो जाए, बस ये महत्वपूर्ण बात है। हमें किसी का व्यू नहीं चाहिए, कोई मत देखो। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मत पढ़िए आप इस ग्रंथ को, मत पढ़िए, आपको विश्वास नहीं, आप मत पढ़िए, मत आइए, मत सुनिए, मत पढ़िए। नहीं नहीं मत पढ़िए। अच्छा है कि अपना पढ़े। रामचरितमानस भी मैंने महाराज से सुना था, बता रहे थे, क्या नाम है, तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ ये खलों से हमारा एक निवेदन है कि इस ग्रंथ को ना पढ़ें। पढ़ करके आप इसमें दोष निकालेंगे, वो जान रहे कि मैं तो लिखा नहीं, भगवान की प्रेरणा से लिखा जा रहा है, आप भगवान में दोष निकालेंगे, बहुत दुख लगेगा। आपसे निवेदन है कि आप इसे ना पढ़िए, भक्त लोग उसका आस्वादन करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। मेक सेंस टू यू? कीर्तन कर रहा है, हम खाली सी बात की बोले, तत्सुख सुखित्वम, है ना? कीर्तन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये प्रश्न हमने स्वयं करना है, किसके लिए कर रहे हैं? बोल तो देते हैं भगवान के लिए, लेकिन हृदय में चेक कीजिए, स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं या पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, और देखें कि इस प्रकार की इच्छा से करने से हृदय में खालीपन का ही अनुभव होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। आप ये देखिए, अभी मैंने प्रभु जी को लक्षित करके बोला, और तो मैं आपको कोई अपमान नहीं करना चाह रहा, मैं खाली रिफ्लेक्शन बोल रहा था, लेकिन हिट इसीलिए किया क्योंकि आपको लक्षित कर रहा था। अब आप सोचिए, मैं बात आपसे कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ हिरण प्रभु के बारे में, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ये क्या, कुछ रस मिला नहीं, बुरा लगा अच्छा लगा हमको नहीं पता, लेकिन ये बताओ, बुरा लगा तो एक रस है कि नहीं, और अच्छा लगा तो एक रस है कि नहीं। लेकिन मैं आपके बारे में बोल रहा था और हिरण प्रभु के बारे में सोच रहा होता, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। और मैं आपसे बात कर रहा हूं और अपनी प्रेमिका के बारे में सोचने लग जाऊं, वो क्या है? लोग करते हैं कि नहीं जगत में, बताइए? कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आप उनके कीर्तन से महसूस कर पाओगे कि वो किस लिए करते हैं कीर्तन। जस्ट दैट साउंड, फ्रॉम दैट साउंड विल बी इन्फेक्टेड वे डिजायर। किसको संतुष्ट करना चाहते हैं? कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं एक सच्ची घटना जो मैंने सुना है, मुझे पता नहीं इतना सच है, लेकिन सुना है, आप लोग सुने होंगे कि वो गजल गायक थे क्या, जगजीत सिंह जी, तो उन्होंने भी एक बार उनका सुना है कि एक बार आकर हरे कृष्ण मंत्र गाया था, इधर जुहू में गाए थे या चौपाटी में गया, तो कह रहे हैं मैंने अब तक जितनी गज़लें गाई हैं उसमें वह सुख नहीं मिला जो यहाँ पे मैं हरे कृष्ण गाया भगवान के लिए। आप समझिए, ये सुखी होने का सूत्र है, एकमात्र सूत्र है, तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण सुखी हो जाए। डज इट मेक सेंस? अब आप ही की बात को रिवर्स कर सकते हैं, राधा रानी, आप करते भी होंगे, राधा रानी इस प्रकार से हम जहाँ लगे हुए हैं, काश इस तरह संकीर्तन में अपने जीवन को झोंक देते। एक बार आप बोले भी थे, प्रभु जी को बोले थे कि हमारी इच्छा है कि संकीर्तन प्रचार में मृदंग बजाएं, खूब ज्वाइन करूंगा तो 24 आवर कीर्तन ज्वाइन करूंगा, बोले थे ना। गलती ये की थी, वृंदावन ने बोल दिए। अच्छा समझ रहे ना मेरी बात? गलती ये है कि वृंदावन में बोल दिए। मुझे आज भी याद है, मेरी दीदी एक दिन बोली थी 20 साल पहले, कोई लोग पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसने कैसे पहुंच जाएगी तू? तू ऐसे ना पहुंच जाएंगी, कुछ कर। अब आज देखिए उसकी इच्छा हो रही, वृंदावन में मकान लेना है, वृंदावन में मकान लेना है, वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं रहेगी तो वहीं रह जाएगी, और क्या करेगी। वी हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप, सो वैसा बातें बोल सकते हैं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट। मैं सुन रहा था, उनकी बात याद रहती है। बोले थे ना, और उनके बहुत आसक्ति है, तो इसीलिए तो किसी तरह इन्फोसिस ये पैसे के लिए नहीं किए थे, इसीलिए ताकि वर्क फ्रॉम होम कर सकें और यहाँ पे धाम में और रह सके। मैं खाली एक बात कर रहा था, इस बात पर उनसे तो कोई सुख नहीं मिलता, वो आप भी जानते हो। ही डोंट हैव टू टीच यू, बट हम खाली बोल रहे थे कि ये तो दिखा लेना, देखना चाहिए कि कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है? तो क्या ये सारी व्याख्या किस लिए हुई समझ पा रहे हैं? तत् सुख सुखित्व। अच्छा एक और बात सोचिए, वेरी इंटरेस्टिंग। भूखे जैसे ही भोजन आता है, क्या करते हैं आप? हाथ तुरंत उसको पकड़ करके जल्दी से दाल चावल साना मुंह में डाला, और मुंह भी एकदम अपने पास नहीं रख रहा, तुरंत पेट को दे देता है, और उससे सारे पुष्ट होते हैं कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है, तत् सुख सुखित्वम
एकदम इंट्यूशन है ना, नेचुरल इंट्यूशन। कहीं कहीं सोचते हैं, कभी सोचा हो कि भैया ये पेट तो कुछ नहीं कर रहा है, चावल हमने समट लिया, अब कान में डालें, इसको आंख में डालें, कभी नहीं। अरे ये हरी चटनी तो बड़ी अच्छी लग रही, इसको तो जरूर आंख में डालेंगे। तो आंख में कोई सामर्थ्य भी नहीं है स्वीकार करने का। जब कोई हरी चटनी आंख में डालने का प्रयास करे तो रामकृष्ण प्रभु से क्या कहेंगे? आप बताइए, आप विज्ञान जानते हैं इसको, क्या कहेंगे? बताइए। आगे बोलूं? हाँ, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? तेरी आंखें फूट गई, हरी चटनी को तू डाल रहा है आंख में। अरे टमाटो सॉस डालता तो ठीक था, है ना? क्यों भाई, टमाटो सॉस डालता तो ठीक था ना? नहीं, अरे आंख नहीं ले सकती है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और पेट में पहुंचते ही सारी तुष्टि पुष्टि सब हो जाता है कि नहीं? बल्कि अब आप ये देखिए, जब कस की भूख लगती है भाई तो एकदम तड़फड़ा जाता है कि भाई ये पेट संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं होता है। मैं अपने को बोल रहा हूँ, जब भूख लगती है, एक बार कल लगी थी ना भूख, तनिष भूख लग रही बहुत तेज, अब 15 मिनट रुक जाइए, बना के दे रहे हैं प्रसाद, याद आ रहा? सी इफ यू डोंट सेटिस्फाई कृष्णा, तड़पड़ाते रहेंगे, चाहे कुछ भी मिल जाए तड़पड़ाते रहेंगे। और तनिष प्रभु आते कहते, प्रभु जी आप सम्माननीय हैं, आश्रम के इंचार्ज, ये लीजिए माला पहन लीजिए। भूखा साधु बाघ बराबर देख, अगर प्रसाद नहीं मिला तो मैं एक नियम तोड़ दूंगा, नो मीट ईटिंग, तेरे को ही खा जाऊंगा। है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सुगंध दे देते हैं, लीजिए सूंघी लीजिए आप कुछ कृष्ण कथा सुनिए ना। अरे कुछ नहीं सुनना है, प्रसाद लाओ, प्रसाद लाओ, समझ रहे हैं ना? तो एकदम समझ लीजिए कि तत्सुख सुखितम का क्या अर्थ है। क्लियर समझ में आ गया? यही जीव की स्वरूप स्थिति है। तो जो वाकई भजन कर रहा है तो कैसा भजन करे? तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, एकदम निवृत्त होकर के, कुछ नहीं चाहिए जगत से, केवल और बड़ा आनंद में, और भगवान का नियत अर्थ, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना, एकदम क्लियर है। फंडे इसे कहना चाहिए, फंडे बड़े क्लियर है भक्ति के। और उसके बाद वह भक्ति कर रहा है इस प्रकार से, इतना भजन करना है, इतना जप करना है, ये सब करना है इसलिए ताकि भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है। अब बड़ा रुचिकर देखिए, मोक्ष कामः शब्द का पृथक उल्लेख किया गया है, अलग से बताया गया है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः। यह क्यों कह रहे हैं? लगता है मोक्ष कामी बड़े स्पेशल हैं, अकामः से श्रेष्ठ सर्व कामः, सर्व कामः से श्रेष्ठ मोक्ष कामः। यह एक होगा कि अकामः, ठीक है, अच्छी बात है, और सर्व कामः, ये मैं गलत बोल गया, अकामः से सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्व काम नहीं हो सकता है, लेकिन अकामः और सर्व कामः, सर्व काम तो निकृष्ट है, समझ में आ रहा है। मोक्ष काम तो बहुत अच्छा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष मतलब उन्हें जगत से कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हम बस खाली मोक्ष चाहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा। मोक्ष काम का, कामः शब्द का पृथक उल्लेख किया गया है ताकि ज्ञानाधिकारियों के इस अभिमान का खंडन किया जा सके कि हम निष्काम हैं। जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वो चाहते हैं क्या? कि हम मोक्ष मिल जाए हमको। मोक्ष मतलब अविद्या से निवृत्त हो जाए, ये मोक्ष का अर्थ होता है। अविद्या जिससे हमारा स्वरूप ढका रहता है, हम अपने को आत्मा के रूप में नहीं समझ पा रहे, उससे निवृत्त होना, ये मोक्ष की इच्छा कहलाती है। ठीक है? उसी से दुख प्राप्त हो रहा है। जब तक हम अपने को देह नहीं मानेंगे, देह की परिवर्तनों से हमारा कोई संबंध नहीं, हमें दुख नहीं मिल सकता है। तो अविद्या के कारण हमें दुख प्राप्त हो रहा है और आत्मा का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो इसे कहते हैं मोक्ष काम। क्योंकि वे मुक्ति के इच्छुक हैं, अथवा मोक्ष कामः शब्द का प्रयोग सर्व काम व्यक्ति से उसकी अतिशयता को ज्ञापित करने हेतु किया गया है। अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भौतिक भोग की इच्छा करने वाले व्यक्ति से भी अधिक इच्छाओं से भरा हुआ है। व्हाट? क्योंकि यह मोक्ष कामः शब्द सीधे सर्व कामः शब्द के बाद आता है। हम पूरा पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। काम शब्द स्वयं ही स्व दुख शमन तथा सुख प्राप्ति की इच्छा को इंगित करता है। अपने संसार दुख खंडन में प्रवृत्त तथा ब्रह्म सुख बुभुक्षु अर्थात ब्रह्म सुख की अनुभूति के लिए उत्सुक उन ज्ञानाधिकारियों में वह इच्छाएं उन कर्मियों की अपेक्षा अधिक प्रबल दिखाई देती हैं
जो देवताओं की उपासना में प्रवृत्त हो अपने तात्कालिक कुछ थोड़े से दुखों के शमन हेतु तथा नश्वर स्वर्ग आदि के सुख की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए श्लोक दिखाइए। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामः। अकामा, उसे कोई कामना नहीं है, सारी कामना हो। और फिर कह रहे हैं कि मोक्ष कामा, मोक्ष कामी जो व्यक्ति है उसको ये अहंकार हो सकता है कि भाई मेरी तो कोई कामना नहीं है, मैं तो जगत से कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम चाहते हो। देखिए सारी कामनाओं का आधार क्या है? भोग की बात कर रहा हूँ। दुख की प्राप्ति न हो और सुख की प्राप्ति हो जाए, मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं और सुखी हो जाऊं, यही कामनाओं का आधार है। तो इस जगत में लोग क्या मांग रहे हैं? मैं पुत्र के बिना दुखी हूं, मुझे पुत्र मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यह है छोटी सी इच्छा है। मैं ब्रह्म तेज के बिना दुखी हूं, मुझे ब्रह्म तेज मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं धन के बिना दुखी हूं, धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सारी इच्छाएं की गई थी, बताया गया था। तो छोटे छोटे दुखों से निवृत्ति, उसके लिए थोड़े थोड़े सुखों की प्राप्ति। तो ये थोड़ी इच्छा हुई कि नहीं? कुछ क्या किया? अब जो मोक्ष कामी है वो क्या चाहता है? संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्म सुख की प्राप्ति। तो ये कुछ उसी का अतिशयता नहीं हो गई? लेकिन इसमें भगवान सुखी हो, ये बात कहाँ है? समझ पा रहे हैं? सुख की इच्छा दिक्कत नहीं है, सुख की इच्छा जीव का स्वरूप है, क्योंकि हम आनंदमय हैं। लेकिन वो सुख कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, ये दिक्कत है। अगर कृष्ण को सुखी करके हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, ये अकाम कहा जाएगा। लेकिन मोक्ष काम व्यक्ति को ये कोई मतलब नहीं कि कृष्ण, अब मैं जब ब्रह्म में लीन हो गया या ब्रह्म ज्योति में चला गया तो अब कितने समय तक कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ही इज इनडिफरेंट टू दैट। वो केवल इस जगत से जो जगत का दुख है उसकी निवृत्ति चाहता है, आत्यंतिक निवृत्ति, कि दुख नहीं मिले, बिल्कुल हमको दुख नहीं मिले और ब्रह्म सुख मिल जाए। लेकिन कृष्ण सुखी हो, इसमें उनको कोई रुचि नहीं है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले प्रेम, सॉरी, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। मेरे पीछे बोलिए, नए भक्तों को नहीं पता होगा ये बात, पुराने भक्त उसको अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उनके ऊपर विचार नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, ये सब लोग थोड़ा जगाओ सबको, इनको दीजिए जिनको नहीं आता होगा। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, तारी बोले काम, तारे होगा कि तारी, तारी तारे बोले काम, तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम। अपनी आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को काम कहते हैं। तारे बोले काम, उसी को काम कहते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को धरे प्रेम नाम, उसी को प्रेम कहते हैं। स्पष्ट है? तो आप जान रहे हैं कि अब एक भक्त जो तत्सुख सुखित्व क्या कह रहा है, आप भगवान मुक्ति करो या नहीं करो, जिसमें आपको सुख है उसमें हम राजी हैं। इट्स वेरी डीप। लेकिन जो मोक्ष कामी कहेगा स्वर्ग नहीं चाहिए लेकिन मोक्ष चाहिए मेरे को, नहीं मुक्ति ना तो चलेगा, नहीं चलेगा, मोक्ष चाहिए। जैसे कोई कह रहा है कि पुत्र चाहिए ना, पुत्र नहीं दूं कुछ और दे दूं चलेगा, नहीं पुत्र चाहिए, हमको लड़का चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए समझ में आ रहा है बात तो उसी कहे अच्छा मैं तुमको, हाँ चलिए अब मैं 2 मिनट के लिए भगवान बन रहा हूँ। रामकृष्ण प्रभु फिर से मजाक करते हैं, रामकृष्ण प्रभु आपका मजाक नहीं बनाएंगे प्लीज़, मजाक हम कभी नहीं बना रहे, हम खाली मस्ती कर रहे हैं। अब आप बन जाओ मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मुक्ति चाहिए, और अब आओ मेरे पास, भगवान हमको मुक्ति दे दीजिए,
बोलिए बोलिए, ड्रामा कर कुछ। भगवान हम्म। मुझे मुक्ति दे दीजिए। मैं 3 जन्म के बाद तुमको भक्ति दे दूंगा। नहीं, मुझे मुक्ति नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। समझ में आ गया? अरे तुम मेरे धाम में आके मेरी सेवा करोगे। नहीं नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। हमको भक्ति नहीं चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। ये है मोक्ष काम। समझ में आ गया? ऐसे व्यक्ति को आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। बोल पाएंगे? समझ में आ रहा है? ये स्लोगन बोलिए जरा जोर से। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, सॉरी हमको तो भक्त वाला था, सॉरी सॉरी, हमको भक्ति नहीं चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। चाहे हमको बोलना भी नहीं चाह रहे आप लोग, लेकिन ये है स्लोगन मायावादियों का। हमें क्या मतलब है? लेकिन भक्तों का क्या स्लोगन है? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। ये भी इसी काम पे भी नहीं है, इतना भी याद नहीं है। बोलो, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतु की त्वयि। स्पष्ट समझ में आ गया? आज इस पे भजन गाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्याधन जन, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन। बहुत अच्छा भजन है। हम लोग के पास शायद रेडी भी होगा, हम लोग गा चुके हैं वैष्णव सॉन्ग में। विल सी इफ यू हैव टाइम, एट द एंड विल सिंग। इस टीका के बाद हम प्रयास करें किस प्रकार की एस्पिरेशन। डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशन। अपनी लालसा के द्वारा वह भक्त जाना जाता है। जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है वो भक्त तो है, लेकिन वह भुक्ति की इच्छा से युक्त भक्त है। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो वह मुक्ति की इच्छा से भक्त है, लेकिन जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है वही सच्चा भक्त है। मेक सेंस टू यू? और आप ये भी जानते हैं कि जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो बहुत लंबे समय तक भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ पाएगा। ब्रह्मज्योति में लीन, अब आगे कब वो वापस जगत में आएगा, कब मौका मिलेगा पता नहीं, कब आप कुछ धारणा नहीं कर सकते। बहुत दिन तक भगवान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। यही प्रेम है ना। भोग में तो यही कर रहा है ना कि भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान से अलग रह के सुखी रहने का प्रयास कर रहा है। यही तो अर्थ है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सबसे अधिक कामना है। इसी को चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां हईते कृष्ण भक्ति होय अंतर ध्यान। इन सारी इच्छाओं में मोक्ष की कामना सबसे बड़ा धोखा है जीव के लिए। और क्यों? जैसे मोक्ष की कामना आ गई तो उसकी भक्ति गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भगवान सेव्य हैं, मैं सेवक हूं, ये भाव समाप्त। समझ पा रही? बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें। ठीक है, तो ये समझ में आया सब लोगों को? काम का अर्थ है कि स्व दुख शमन की इच्छा और स्व सुख प्राप्ति की इच्छा, ये काम का अर्थ है। कृष्ण का दुख या कृष्ण को सुख की बात वो नहीं सोचता है इस प्रकार से। तो ये और अधिक इच्छा है। इसको इंगित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी मोक्ष काम शब्द को सर्व काम के बाद रखे हैं। अकामः सर्व कामा, और उससे भी अधिक मोक्ष कामा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बाकी आपको स्वयं पढ़ के ही समझ में आना है। हमने सहायता कर दी, अब आप देखना। एक और अर्थ में आप समझिए, कोई इस जगत का में कुछ नौकरी प्राप्त करना चाहता है। मान लो कोई व्यक्ति एक पियोन समझते हैं क्या बोलेंगे, चपरासी बनना चाहता है, तो वह भी नौकरी चाहता है। और कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, तो वही इच्छाओं में कुछ अंतर आ गया मात्रा में।
अब कोई व्यक्ति स्वर्ग में का राजा बनना चाहता है तो और बड़ी इच्छा, और उससे भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहता, तो देख रहे हैं कि इच्छा वही है लेकिन वो उसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। तो अब इसी प्रकार से उसी कैटेगरी तो वही है, लेकिन आप सोचिए कि अगर ब्रह्म की बात करें, ब्रह्म विलीन हो जाएंगे तो फिर अब हम वो अपने ही सुख की इच्छा हुई ना, वो इच्छा बढ़ गई ना, वो काम और बढ़ गया कि नहीं? क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को कि मेरा दुख का शमन हो जाए हमेशा हमेशा के लिए और मेरे को सुख मिले। अब इससे भगवान सुखी हो उससे कोई मतलब नहीं। मेक सेंस टू यू? अच्छा, तो भक्तजन कैसे हैं? किंतु भक्तजन तो मात्र अपने भजनीय परमेश्वर को प्रसन्न करने में ही लगे रहते हैं, अतः निष्काम शब्द उनके लिए ही प्रयोग हो सकता है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री, अब उसके मन में बस खाली पति को सुखी करने की ही भावना बनी रहती है। वो सुबह से शाम तक बस यही सोचती है कि पति का सुख विधान कैसे हो। उदाहरण समझ में आ गया? वो और कुछ नहीं सोचती है। तो इसका क्या प्रमाण है कि भक्त ऐसे हैं कि बस केवल भगवान के बारे में, भगवान की ही सेवा करने के बारे में सोचते हैं और मोक्ष भी नहीं चाहते? क्या प्रमाण है इसका? यदि कोई यह कहे तो यह भक्तों के वाक्यों द्वारा ही समझा जा सकता है। मेरे पीछे बोलिए एक भक्त, मेरे पीछे ठीक से बोल पाएंगे, कोई भी भक्त बोलिए। एनीवन कैन चैंट। नाथ योनि सहस्रेषु, नाथ योनि सहस्रेषु, येषु येषु व्रजाम्यहम्, येषु येषु व्रजाम्यहम्, तेषु तेष्वच्युता भक्ते, तेषु तेष्वच्युता भक्ते, अच्युतास्तु सदा त्वयि, अच्युतस्तु सदा त्वयि। फिर से बोले, इनको दीजिए। नाथ योनि सहस्रेषु, नाथ योनि सहस्रेषु, येषु येषु व्रजाम्यहम्, येषु येषु व्रजाम्यहम्, तेषु तेष्वच्युता भक्ते, तेषु तेष्वच्युता भक्ते, अच्युतास्तु सदा त्वयि, अच्युतास्तु सदा त्वयि। नाथ, हे स्वामी, योनि सहस्रेषु, हजारों हजारों योनियों में, येषु येषु व्रजाम्य हम, जिन जिन हजारों योनियों में मैं ब्रजम मतलब भ्रमण करता रहा हूँ। अर्थात भक्त ये मान ही नहीं रहा है कि वह मुक्त हो जाएगा। वो मानी नम्रता है, मैं तो कर्म बंधन में पड़ा हुआ हूँ, मैंने ऐसे कौन सा कार्य कर दिया कि मैं मुक्त हो जाऊं। तो कह रहे तेषु तेष्व अच्युता भक्तिर, उन उन योनियों में अच्युत भक्ति हो, फिक्स्ड भक्ति हो। किसमें? अच्युत, भगवान अच्युत में। अच्युता अस्तु, अच्युत भगवान में अच्युत भक्ति हो, यानी हर जन्म में मैं आपकी भक्ति ही करूं। सदा त्वयि, हमेशा। त्वयि मतलब आप में, नाथ त्वयि आप में, हे नाथ। नाथ मतलब अच्युत। नाथ और अच्युत अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ये भी हो सकता है। नाथ अच्युत कृष्ण वही है। अच्युत भगवान श्री कृष्ण है जो अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते, अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं च्युत होते, और जो उनकी शरण लेते हैं वह कभी च्युत नहीं होते। आज तक भगवान के परिवार से कोई गिरा नहीं है, और 2 लोग आए थे उनको लेने के लिए, भगवान 3 बार आए। भगवान स्पष्ट गीता में बोलते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा, मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है परम धाम को, उसको वापस यहाँ जगत में कभी नहीं आना पड़ता। इस प्रकार से बोला। तो स्पष्ट समझ में आ रहा ना कि मुक्ति की अभिलाषा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही लोग सबसे पहले मुक्त होते हैं। अब इतना प्रेम कोई कर रहा है तो भगवान उसको यहाँ छोड़ देंगे? कुछ समझ में आ रहा आपको? वृंदावन पहुंच गए हैं तो फरीदाबाद क्रॉस नहीं कर लिया है क्या? सिंपल सी बात है। मुक्ति का स्टेशन तो बहुत पहले छूट गया है। और ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इतना सुख है भक्ति में, हम और क्या चाहिए बताइए? तृप्त हैं। एक भक्त प्रसाद पा रहे थे, हम उनसे पूछे और कुछ चाहिए ना? बस बस तृप्त, दाल चावल सब कुछ बढ़िया, हाँ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए।
और इन वाक्यों को सुन करके हमको वैसे ही भजन करना चाहिए। कुछ भक्त लोग तो भागवत में आएंगे, कहेंगे हमें क्लास नहीं चाहिए, हमको तो नींद चाहिए, सोने के लिए आ रहे हैं। ये भी एक इच्छा से आप आ सकते हैं। अकामा सर्व कामो वा, किसी भी इच्छा से आइए, है कि नहीं? है नहीं? हाँ, हम डांटना नहीं चाह रहे। मैं जहां कहीं भी जाऊं, मतलब किसी भी योनि में जाऊं, हे नाथ, जीवन की सहस्त्र योनियों के मध्य प्रत्येक स्थिति में मुझे आपके प्रति दृढ़ भक्ति प्राप्त हो, हे अच्युत। विष्णु पुराण से लिखा। अब आप ये बताइए माय डियर डिवोटीज, जैसे ही आप मुक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आप परेशान होना शुरू कर देंगे। और ये श्लोक आपको ठीक है, रिलैक्स कर देना। हमको मुक्ति चाहिए ही नहीं, तुमको मुक्ति नहीं देना, हमें चाहिए ही नहीं। समझ पा रहे हैं? देखो एक बात समझ लो, तुम शाम की क्लास में जाओगे या तुमको केला मिलेगा? अरे तुम्हारा केला नहीं चाहिए हमको हम रोटी खा के संतुष्ट है कि नहीं? आप समझ में आ गया कि नहीं? समझ रहे ना? दूध बंद कर देंगे तुम्हारा, तुम भागवत पढ़ने क्लास में जा रहे हो, ठीक है भाई बंद कर दो, पानी भी बंद कर दो मेक सेंस? नहीं चाहिए तुम्हारा केला या व्हाटएवर जो भी तुम्हारा तरबूज, वो कुछ नहीं चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जब और हम आपको बताएं, देखो या तो भागवत ले लो और ये जो घास के तिनके हैं या तो ये ले लो, बताओ। प्रभु जी आपका दिमाग खराब हो गया है? घास के तिनके और भागवत, उसको कंपेयर कर रहे हैं आप? यही बात बोला गया है, चारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। भगवत प्रेम इतना बड़ा साध्य है कि उसके आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष एकदम तृण के तिनके की तरह लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन क्या नहीं, स्पष्ट मांग रहे हैं आपके चरणों में प्रेम हो जाए। मेक सेंस? ये हमको रोज मांगना है। हर भक्ति का साधन करते समय दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या क्यों कर रहे हैं। साध्य को सामने रख करके साधन किया जाता है। क्यों भाई? साध्य को सामने रखकर साधन नहीं किया जाता है। आप लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है, ये बस खाली कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि उसको सॉल्व करना है। साध्य सामने रखकर साधन किया जाता है, समझ पा रहे हो सब लोग? वो साध्य सामने रहता जब सुनते हैं, ये बात रहती। हाँ, हमको पता है जीवन का लक्ष्य कृष्ण का प्रेम। हरे हरे राम, भाई ऐसे ही प्रेम मिल जाएगा? मिलने भूल जाओ, ऐसे नहीं मिलता है। द होली नेम शुड रेजोनेट इन योर हार्ट। रेजोनेट, व्हाट डज दैट मीन? रेजोनेट इज इजी, वेरी इजी। कुआं राम कृष्णा, तो अंदर से आता राम कृष्णा, आता है कि नहीं? तो आप बोलोगे तब तो आ जाएगी, अब बोलेंगे नहीं तो चुप, कुछ कोई रेजोनेंस होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नहीं, राम राम हरे हरे। जब बोलेंगे तो आपका जो हृदय है गुफा है कि नहीं? हृदय को गुफा बोलते कि नहीं? और गुफा में तो स्पेशली आप जब कुछ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वहां से आवाज गूंजती है कि नहीं? गुफा में विशेष गूंजती। चित्रकूट की गुफा, हाँ, एक चित्रकूट वाला कहाँ गया? आप भी चित्रकूट, गोविंद कुंड देखा है ना? गुफा में अंधकार होता है, अंधकार भले, लेकिन अंधकार होने के बाद भी आवाज खूब गूंजती है, देखा कि नहीं? तो हमारा हृदय जो है वो भी एक गुफा की तरह है, तो उसमें ये आवाज जाएगी तो गूंजती रहेगी, गूंजती रहे। यहाँ भी शब्द अपने कई बार सुने होंगे, कुछ बोल देता है व्यक्ति तो सुनते हैं तो गूंजते रहते हैं। ठीक है?
स्वकर्म, अच्छा मेरे पीछे फिर बोलिए, स्वकर्म फल निर्दिष्टा स्वकर्म फल निर्दिष्टा याम याम योनिम व्रजाम्यहम् याम याम योनिम व्रजाम्यहम् तस्याम तस्याम ऋषिकेश तस्याम तस्याम ऋषिकेश त्वयि भक्तिर्दृढ़ास्तु मे। त्वयि भक्तिर्दृढ़ास्तु मे। स्वकर्म फल निर्दिष्ट, अपने कर्मों के फल के द्वारा जो निर्दिष्ट कर दिया, निर्देश कर दिया कि हाँ भाई अब ये पशु बनेगा, तो याम याम योनि व्रजाम में, हम जिस जिस योनि में जाऊं, देख रहे हैं नम्रता भक्तों की, हम तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जिससे मुक्त हो जाएं, है कि नहीं, किसी भी योनि में जाऊं, तस्याम तस्याम उस योनि में, ऋषिकेशा त्वयि भक्ति दृढ़ास्तु में, मेरी आप में दृढ़ भक्ति हो। अपने कर्मों के द्वारा मुझे जो जो भी जन्म प्राप्त हों, उन उन जन्मों में हे ऋषिकेश मुझे आपके प्रति दृढ़ भक्ति प्राप्त हो। फिर वही बात, ये भक्तों के द्वारा सूचित हो रहा है, शब्द भक्तों के, शुद्ध भक्तों के द्वारा सूचित हो रहा है कि सच्चा भक्त कैसा होता है। वो कुछ नहीं मांगता भगवान से भक्ति के अलावा। तम न समादिशोपायम ये न ते चरणाब्जयो तम न समादिशोपायम येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेद स्मृतिर्यथा न विरमेद अपि संसरतामिह स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह। कृपया हमें बतलाएं कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें, यद्यपि हम संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हों। श्रीमद् भागवतम 10.73.15। तो ये भी स्पष्ट है कि वो है वो मतलब नहीं घूमते रहेंगे जगत में, लेकिन हम भगवान का बारंबार जन्म लेंगे, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम ही बढ़ाएंगे, प्रेम ही चाहेंगे, ये कहने का अर्थ है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इस तरह से बोलते हैं ना लोग, बिकॉज ही इज अटैच्ड टू दैट पर्सन, ये दिखा रहा है ना, ये बात है। अन्न जल त्याग के प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित भी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये, हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु रतिः प्रसंगस्तदाश्रयेषु महत्सु याम यामुपयामि सृष्टि महत्सु याम यामुपयामि सृष्टि मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। शुरुआत में लग सकता है कि ये श्लोक हमारी इच्छाओं से रेजोनेट नहीं करते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं अलग हैं और ये श्लोक अलग जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए, रस्साकशी में हम अगर टिंगड़ी हूँ, टिंगड़ी समझते हैं, एकदम पतले दुबले, जिसने अब कई महीनों से कुछ खाया नहीं है, और उधर एक बहुत बड़ा प्रबल पहलवान हो, तो कौन जीतेगा उसमें तो कोई संदेह नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो भागवत के श्लोक कौन है, पहचान रहे, जरा पहचाने के, अमुक दृक की दृष्टि एकदम क्लियर है। भागवत के श्लोक कौन है, जरा दिन बताइए, लोग समझ पाए, बताइए। घबरा रहे हैं, माइक संस्कृति हस्तात, डाउट हो रहा है ब्राह्मण को, माइक पे नहीं बोल पा रहे हो, साक्षात भगवान है। अब भगवान उधर से खींच रहे हैं और आप टिंगड़ी पहलवान, टिंगड़ी चाहे कुछ कर सकते हैं, तो फिर से गाया जाए, मेरे पीछे बोलिए। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम यामुपयामि सृष्टि महत्सु याम यामुपयामि सृष्टि मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तृप्ति नहीं हो रही ना, फिर से गाया जाए। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम यामुपयामि सृष्टि महत्सु याम यामुपयामि सृष्टि मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः मैत्रेय
प्रत्ययस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूया, देखिए भक्त दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता है, ये ध्यान से सुनिएगा। दोबारा इस जगत में जन्म नहीं लेना चाहता। लोग जो जन्म लेना चाहते हैं वो भोग के लिए जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक सोच रहा है, भक्त सोचता है अपनी नम्रता में कि मेरे पास तो मुक्त होने की, भगवान के पास धाम में जाने की कोई योग्यता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं पुनश्च भूयाद, फिर मेरा जन्म होगा ही। हम कहाँ, इसमें कहाँ कोई शक है कि होगा। इस तरह से सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं? परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, प्रेमी भक्त हैं। भगवती अनंते, उन अनंत में, भगवान में रति हो। रति का मतलब प्रेम हो। प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और जो उनके आश्रित जन हैं उनका खूब हमको संग प्राप्त हो। समझ में आ रहा है कि क्या इच्छा करनी चाहिए? महत्सु, जो महान भक्त हैं, याम याम उपयाम सृष्टि, सृष्टि मतलब योनि, जिन जिन योनियों में मैं को प्राप्त करूं उनमें ये मुझे प्राप्त हो। मैत्री अस्तु सर्वत्र, सभी जीवों से मैत्री हो। नमो द्विजेभ्यः, ब्राह्मणों को मुझे मेरा नमस्कार। ऐसा जो मैंने ब्राह्मणों के प्रति अपराध कर दिया है, क्या नाम था, शमिक ऋषि, शमिक ऋषि के प्रति अपराध कर दिया, तो कह रहे हैं कि आप उन्हीं के प्रति नहीं, सारे ब्राह्मणों के प्रति मैंने अपराध कर दिया है, अब मुझसे दोबारा किसी भी योनि में ऐसा अपराध नहीं हो। कितना सुंदर भावना है। ये सुन करके किस भक्त के हृदय में इच्छा नहीं आएगी, काश हम इस प्रकार की एस्पिरेशन से युक्त हो जाएं। और आप में से ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सोचेगा कि मैं योग्य हूं भगवान के धाम जाने के? आई मीन दैट विल बी टू मच, इज इट नॉट? मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। श्रीमद् भागवत 1.19.16। ठीक है, तो इन सारे श्लोकों से क्या दिखाया गया बताइए? कि भगवान के भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते, और अन्य इच्छाओं की तो बात छोड़ दीजिए। कैमुत्य समझ रहे हैं? मुक्ति की इच्छा सारी भोग की इच्छाओं से अत्यधिक है, तो जब मुक्ति ही नहीं चाह रहे हैं तो अन्य इच्छाओं का तो कहना ही क्या। गंगा जी में जब ऊंट डूब गया तो अब इंसान का तो कहना ही क्या। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा जो समस्त इच्छाओं को पार कर चुके हैं, you don't want anything else except Krishna. एक उदाहरण परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज दिए थे, यहाँ से इसी स्थान से दिए थे, और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण है, लेकिन हम उसको नहीं देंगे, छोड़ दीजिए। उदारधि अर्थात सुबुद्धि, अर्थात जो श्री भगवान को ही अपनी भक्ति का विषय बनाना चाहे, वह काम रहित हो अथवा काम सहित हो, यह सुबुद्धि का चिन्ह है, किंतु इसका अभाव अर्थात भगवान की आराधना न करना मंद बुद्धि का चिन्ह है। यह अर्थ है। समझ में आ गया? जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, उसमें कैटेगराइजेशन है, लेकिन भगवान का भजन कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोल रहे हैं कि उदारधि है। कैसे मालूम चल रहा है कि उसकी बुद्धि उदार है? क्योंकि वह भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है। तो जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है उसकी निंदा करेंगे आप? निंदा नहीं करिए। शुद्ध भक्ति की दृष्टि से एक अलग बात है, लेकिन भगवान का भजन कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमें देखना चाहिए। कृष्णेत यस्य गिरितम मनसाद्रियता, जिसके मुख पे आप कृष्ण का नाम देख रहे हैं उसको मन से आदर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं जब ये बोल रहा हूं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इसको हमेशा पालन कर पाता हूं या कभी भी पालन कर पाता हूं। बड़ा कठिन है, लेकिन सुनना चाहिए ताकि धीरे धीरे हम लोग पालन करने का सामर्थ्य जागृत कर सकें। जिसके मुख पर कृष्ण का नाम आ रहा है वो भगवान का पूजन कर रहा है कि नहीं? महाप्रभु से पूछा गया भक्त कौन है? जिसके मुख पे कृष्ण का एक बार नाम आ रहा है, बस। लेकिन जरूरी नहीं उसका आचरण ठीक हो, लेकिन हम उसकी निंदा नहीं करें। कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप संग करें, क्योंकि हो सकता है उसमें ऐसे दोष हों जो आपके पास आ जाएंगे, बट डजंट मीन कि हम उसका अनादर करें। इज इट ओके?
टीचर स्टूडेंट को कभी डांट रहा है तो उसके उत्थान के लिए डांट रहा है, अपराध करने के लिए नहीं डांट रहा है। कुछ समझ पाते हैं? आप लोग भी तो कई बार करेक्शन देते हैं। बल्कि तनिष्क प्रभु बता रहे थे एक भक्त के बारे में, उसको डिप्रेशन था, कह रहे उसका इलाज ही डांट है। उन्होंने कहा वाह, दिस इज गुड वन। जो व्यक्ति डिप्रेस हो उसको डांटो। ये मैं सिद्धांत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एक तरीका है कि डांट करके वो सुधरता। और वाकई प्रभु जिस तरह से उपयोग किए, एक व्यक्ति को डांटे, वो डिप्रेस था, बाद में कहा कि हाँ हमको पूरी अच्छा लग रहा है। दिस इज अमेजिंग। और प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान भी यही किए थे। अर्जुन डिप्रेस थे कि नहीं? और क्या बोले? प्रताड़ना का उपयोग किए। कुतस्तवाह कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून गतासूंश नान शोचंति पंडिता इत्यादि इत्यादि। वेरी गुड। इज फ्रॉम भगवद गीता, इज फ्रॉम भगवद गीता। अब हम तीव्रेण की व्याख्या समझते हैं। तीव्रेण अर्थात वह भक्ति ज्ञान अथवा कर्म के मिश्रण से रहित होनी चाहिए। अर्थात भगवान से मुझे कुछ पुत्र चाहिए या और नौकरी चाहिए, कुछ चाहिए, तो अब बस केवल जपे, हरे कृष्ण मंत्र जपे, भागवत को सुने, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान की सेवा करे, प्रणाम करे, बस भगवान की ही भक्ति के साधनों को करे। ये नहीं कि अब वो शिव जी की यहाँ पे मंगलवार को सोमवार को शिव जी के पास चला जाए, मंगलवार को हनुमान जी के पास, आगे क्या है, बुधवार गणेश जी, बृहस्पतिवार फिर विष्णु के पास, फ्राइडे को संतोषी माता नहीं हो, संतोषी माता जी नहीं है, लक्ष्मी जी, और शनि देव को शनिचर तो तेल चढ़ाना है। तो उसके दिमाग से तेल निकल गया है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है कि भगवान को संतुष्ट करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, तो क्या अब उसको अन्य लोगों की सेवा करने का अवकाश है? अब बताइए, समझ में आ गया? ठीक है। अब ये कैसे होनी चाहिए? तीव्रेण का समझ में आ रहा है? अनन्य भाव से, अनन्य साधन की अनन्यता है, भक्ति को स्वीकार करता है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, जो हमारी इच्छा है भक्ति करने से पूर्ण हो जाएगी। ये अब सब लोग सुनेंगे कान खोल करके। जो जाप कर रहे हो, इससे सारे आशीर्वाद आपके ऊपर आएंगे। आप वह सब भी कार्य कर पाओगे जो आप जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकते। एक आशीर्वाद सुनाई पड़ रहा है? क्या बोला मैंने? ऐसे ऐसे कार्य करने में आप समर्थ हो जाओगे जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। शिवा प्रभु सुनाई पड़ रहा है आपको? जाप में पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी ताकत। मैं देखिए, मुझे बीमार होना बहुत गुस्सा लगती है, मेरे को बुखार होता है तो हम पूरी ताकत नहीं लगा पाते हैं, ताकत शरीर में लग जाती है। भगवान हम जल्दी ठीक करें हमको। रियली पूरी ताकत लगा दीजिए एक एक नाम को सुनने में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये समझते हुए कि सब, ये समझिए कि सब भगवान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इसमें। एंड यू विल सी प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि you don't know how much power you are transferring when you chant हरे कृष्णा and hear हरे कृष्णा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं और हरे कृष्ण मंत्र सुन रहे हैं तो कितना तेज अपने में आप इकट्ठा कर रहे हैं। क्या तेज है? अनादिकाल से जीव जो कृष्ण के विमुख है, उसको आप मदद कर सकते हो भगवान की ओर उन्मुख होने के लिए, श्रद्धा आरोपित कर सकते हैं उसके हृदय में। पहला बात समझ में आ रही, जो काम आप कभी सोच भी नहीं सकते थे वह कर रहे हैं। भक्ति शास्त्र प्रवर्तक समनाई पड़ रहा है, यह आसान बात नहीं है। एक जीव को भी भगवान की ओर उन्मुख करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं होता तो अनादिकाल से क्यों फंसा हुआ था? अनादिकाल से जो जीव फंसा हुआ है, 20 साल पुरानी बीमारी, 50 साल पुरानी बीमारी, 500 साल पुरानी बीमारी, 2000 साल पुरानी बीमारी, 5000 साल पुरानी बीमारी, 1 लाख साल पुरानी बीमारी, 5 करोड़ साल पुरानी बीमारी, ना यू कैन 5 अरब साल पुरानी बीमारी। समझ रहे? संस्कार इज इजी? नो।
लाइक सब महाप्रभु की कृपा से हो जाएगा। ये महाप्रभु की कृपा कहाँ छुपी है, किस बोतल में छुपी है? अरे मेरी बोतल यहाँ नहीं है। ला अपनी बोतल ला, जरा इधर दिखाई, भक्तों को दिखा देता हूँ मैं। ये बोतल है, ये दिखाइए, ये वाली बोतल इस बोतल में छुपी है। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, सारे आशीर्वाद। ये देखो, बुद्धू नहीं बनिए, गंभीरता से जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, सारे आशीर्वाद महाप्रभु के हैं, भगवान के इसमें है। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड। समझ पा रहे हैं बात? तो इस विश्वास के संग भगवान के नाम का आचरण है, तीव्र न भक्ति। लेकिन इसका ये नहीं हरे कृष्ण राम राम राम, नहीं, इस विश्वास के साथ कि हरि नाम के द्वारा ही मेरा उद्धार हो जाएगी, भागवत ही हमें सारा हमारा कल्याण कर देगी, ये अर्थ है। समझ पा रहे हैं? भगवान का आश्रय लेकर ही मेरे को सारी सफलता प्राप्त होगी। और एक अद्भुत बात क्या है, और क्या आशीर्वाद मिलेगा? ये हमारे हृदय में कर्म का बंधन है, वासनाओं का बंधन है, स्लेवरी ऑफ डिजायर्स, ये दासत्व, गुलामी कर रहे हैं भौतिक इच्छाओं की, इससे भी भगवान मुक्त कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? जिसके दोनों हाथ बंधे हो वो कैसे मुक्त होगा? दूसरा कोई बाहर से आके मुक्त करता है, तो बाहर से आ रहे हैं, प्रविष्ट कर्ण रंधेना, और हृदय में जीव को मुक्त करते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? मुक्त नहीं होते तो आप यहाँ बैठे होते भागवत में। बंधे हैं ना कुछ लोग अपनी इच्छाओं से, तभी तो भागवत में नहीं आ पा रहे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? केशव सखा प्रभु, कुछ मुक्ति मिली है तभी तो ब्रज में आए हैं कि नहीं, बताइए? आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट? अब दिल्ली के सारे लोग तो आ ही जा रहे हैं ना ब्रज में रहने के लिए। अरे कुछ भौतिक आसक्ति से मुक्त हुए हैं तब तो आप आए ना यहां। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? बहुत से लोग वहां पे बंगले खरीद के रख देते हैं, फ्लैट के फ्लैट नहीं आ पाते हैं। कुछ मुक्ति हुई है ना इच्छाओं की। यस, एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान, ये तीव्र नकार समझ गए, भगवान की साधन, भगवान की भक्ति करके ही मैं सिद्ध हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो भी सिद्धि की इच्छा हो, कैसी? तो अतः उपमा देते हैं कि मेघों से अमिश्रित सूर्य की किरणें जैसी तीव्र होती हैं वैसी। यह अर्थ देखिए, सूर्य मिश्रित नहीं है, सूर्य की किरणों का मिश्रण होता है। सूर्य कभी बादल से मिश्रित नहीं हो सकता है। सूर्य कौन है? कृष्ण। और स्त्रीलिंग की बात है, भक्ति स्त्रीलिंग है। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें मिश्रित होती हैं बादलों से। अब आप एकदम समझ पाओगे, और आप इसको देखो, फोटो देखो, समझ जाएगा कितना अंतर है। आप देख रहे हैं कि ऊपर बादल के सामने, सूर्य के सामने बादल है, तो उसकी रोशनी बादलों से छन के मिश्रित होकर के आ रही है, तो आपकी आंखों पे उतना प्रभाव नहीं डाल रही है। और नीचे की फोटो आप देखने में भी कठिनाई अनुभव कर रहे होंगे, है ना? जानबूझ के मैं फोटो रखा कि आप थोड़ी देर देखने का प्रयास करेंगे तो हीट लग रही होगी, नहीं? मैं जानबूझ करके फोटो रखा है। ऊपर वाली में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना उतना। ये नहीं कह रहे कि अंधकार है, लेकिन मिश्रण है। सूर्य का मिश्रण नहीं है, उसकी रोशनी का मिश्रण है। कितने लोग बहुत देर तक उस नीचे वाले तेज को देख पाएंगे? नहीं देखें, है ना? कुछ क्षण के लिए भी नहीं देख पा रहे ना, इतना इंटेंस है। अब आप समझ रहे हैं कि मेरा प्लान क्या है? समझ पा रहे हैं मेरा प्लान क्या है? ऑल ऑफ अस शुड बिकम तीव्र भक्त, एटलीस्ट तीव्र भक्त। शुद्ध भक्त तो हम क्या होंगे आगे की बात है, लेकिन कम से कम भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करें। तो आप जान रहे हैं कि सूर्य के समान इस प्रकार से तेजस्वी होगी, ऐसी भक्ति करेंगे तो सारी कामनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। इस प्रकार का तेजस्वी सूर्य होगा तो बताइए कौन सा अंधकार रह सकता है? ये बात भी समझ में आ गई कि भक्ति करके ही मुझे सारा सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी, जो भी सिद्धि की आपकी इच्छा है। यही दिखा रहा है कि हृदय शुद्ध हो गया है। इसी उदाहरण थी, जानबूझ करके ये फोटो रखी गई है। तो जाप कर रहे हैं, लेकिन जाप पर निष्ठा होनी चाहिए। तो अब फिर प्रश्न हो जाएगा, प्रभु जी फिर ऐसी निष्ठा कैसे हो? श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से।
एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतः गुणकर्म नाम्नाम् विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणयाय मुक्तिम। एतावतालम, बस इतना पर्याप्त है। हम अर्थ फिर से ऐसा नहीं कि एक बार में समझ में आता, इतना ही पर्याप्त है। क्या है एतावतालम? किसके लिए? अघनिर्हरणाय पुंसाम, इंसानों के पाप नाश करने के लिए। क्या? संकीर्तनम भगवतः गुणकर्म नाम, भगवान के गुण कर्म और नामों का संकीर्तन करना, बस इतना। क्या प्रमाण है? विकृष्य पुत्र मघवान, अपने बेटे को बुलाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए नहीं बोल रहा था। कैसा था? अगवान, पापी था, छोटा मोटा पापी रहा वो नहीं, अजामिलो अपी, अरे क्षुद्र पापी नहीं था, गैंगस्टर था पूरा लेकिन गैंगस्टर था, प्रसिद्ध था वो पापी। नारायण इति, इतना बोला, नारायण, वो भी बच्चे को बुलाने के लिए। तो म्रियमाण इयाय मुक्ति है, नारायण इति म्रियमाण, या मरते समय बोला, कोई प्रायश्चित की भावना नहीं थी, और न सिर्फ पापों से मुक्त हुआ अपितु मुक्त हो गया। अब भी कोई आश्रय लेंगे किसी बात का तो वह तो महामूर्ख ही होगा। सूर्य सामने होकर मैं कैंडल जलाऊं, ओह वाह वाह, बड़ी बुद्धि है, समझ आ गया। तो ये बात है, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा ना सूर्य के प्रति। जी हाँ, ओके, लेट्स सी इफ देयर समथिंग एल्स। नहीं, क्रम संदर्भ को हम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। एक बात मैं बस रिवाइज करा दे रहा था। तो अकामा सर्व कामों में अकाम का अर्थ था निष्काम होने की इच्छा, सर्व काम मतलब सारी इच्छाएं। तो ऐसा नहीं है कि अब अकाम लोग ही भगवान का भजन करें, अपितु निष्काम सारी इच्छाओं वाले व्यक्ति भी भगवान का भजन कर सकते हैं। और मोक्ष काम वाले ना ये सोचे कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, अपितु उनकी तो बहुत अधिक इच्छा है, क्योंकि वह अपने दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। अपना मतलब काम, उदारधि मतलब बहुत अच्छी बुद्धि होगी, तो वह तीव्रेण भक्ति योग, अमिश्रित भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे। सो यहाँ पे हम रुकेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं? नौकरी मजबूरी है, बच्चे कैसे पढ़ाएं? बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, मैं यही बात बोलने वाला था कि नौकरी कर रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अब सब कुछ छोड़ दे तुरंत, लेकिन जब भजन करे तब तो सब कुछ छोड़ के भजन करे, तब तो कम से कम पत्नी और बच्ची को दूर रखे। इतना तो किया जा सकता है ना, ये वो भी दिक्कत है। जो सुबह 16 माला का जाप करना है उसमें तो पत्नी को दूर रखे, उसमें तो बच्चे को टांग के ना जब करे। हम तो यहाँ देखते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम मजाक नहीं बना रहे हैं, हम मेरा मजाक बनाने का उद्देश्य नहीं है। और उसी समय सारे बच्चे पालने हैं तुमको। मुझे तो याद नहीं है एक फोटो, मुझे लगता है हमारे पिताजी खाली फोटो खींचने के लिए करवाए होंगे, वैसे गोद में उठा के मुझे पकड़े हुए हैं, वो फोटो भी खत्म। सारा तो मम्मी लोग करते हैं ना। यहाँ भी कंगारू की तरह टांग के चलते रहते हैं। अब हम कोई अपराध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमको आप लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम एक क्या, हमारी जो भी उम्र है बस इसी कपड़े में इसी तरह से चली जाए और हम बस पार हो जाएं इसको। हम कोई अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है भजन करने का। पहले लोग 10-10 बच्चे होते थे, फिर भजन कैसे करेंगे बताइए? क्या 2 घंटे के लिए नहीं छोड़ रहे हो? और ये बताओ, नौकरी करने जाते थे कि बच्चा टांग के लेके जाते हो कंगारू की तरह पाउच में है कि नहीं? अरे माताएं संभालें उसको, समझ रहे बात है। 2 घंटे तो कम से कम रहना चाहिए। अरे यहाँ पे भी पत्नी को सटा करके बिल्कुल भजन करेंगे, नहीं तो भैया अब शुद्ध नाम उच्चारण नहीं होगा। ये आसक्ति देखी जाती है। और फिर थोड़ा बोलेगा, फिर पत्नी से कुछ बात करेगा, शायद पत्नी को हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति हो गई ना, क्या हो गया। मेक सेंस? तो कम से कम उस टाइम तो अलग रह के भजन करना चाहिए। हाँ, ऐसा करना चाहिए। अब शाम को भागवत का समय है तो ये नहीं कि आज सब्जी नहीं लेके आया, वो नहीं लेके आया, ये नहीं किया, ऐसा तो ना होता है। तनिष प्रभु कितने सुंदर उदाहरण पे, 1 हफ्ते की सब्जी आती है, फ्रिज में भर दो, खत्म कहानी। 4-5 लोग के लिए तो आज का तो 2-4 लोगों की तो फैमिली होती। कहने का मतलब है कि जब भजन करें तब तो डिस्टर्ब नहीं हो, तब तो अमृत पी लेने दो भाई, ठीक है कि नहीं? ओके,
ये करेंगे तो फिर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में 4थे स्कंद में महाराज क्लास दे रहे थे, 4थे स्कंद के आखिरी श्लोक है जहाँ तक ना, ऐसे था या नहीं, 7.14 में है, 7.14 की 3rd या 4th श्लोक देखिएगा, कैंटो 7 चैप्टर 14। आदर्श गृहस्थ जीवन में बताया कि गृहस्थी में भी हो कथा श्रवण होना चाहिए भगवान। और प्रभुपाद जिसको 13वें अध्याय बताते हैं गीता में कि ठीक है, अगर सुबह शाम गीता भागवत के बारे में सुन रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, तो गृहस्थ जीवन त्यागने की जरूरत नहीं है। वाह, ये पहले क्यों नहीं बोला, इसको भेजो, इसको कटिंग करो, इसको कटिंग करो, अलग से भेजो, अलग से भेजो। गीता में ऐसे बता रहा है। ऐसे करके अभी हम उसको भी टाइम नहीं है तो हम बता रहे हैं कि ये बात इस प्रकार से है। तो वहाँ जहाँ पे भी हो वहाँ से भगवान का यश सुनना चालू करे और धीरे धीरे आगे वो प्रगति करे। ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर नाउ, देयर इज नो मोर फर्दर क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।